मैं फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का अपना ITR फाइल कर रहा हूँ और फाइल करते टाइम मैंने एक सेक्शन देखा, सेक्शन 80D। सेक्शन 80D मुझे बताता है कि अगर उस वित्तीय वर्ष में आपकी कोई मेडिकल पॉलिसी है और आपने अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर रखा है तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं अपने सेक्शन 80D में जाकर। मैं कितने अमाउंट तक ले पाऊंगा? मैं ले पाऊंगा 25,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक। अगर मेडिकल पॉलिसी अगर सेल्फ या फैमिली की है, फैमिली जैसे कि स्पाउस या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन, तो उस केस में मुझे मिलेगा 25,000 रुपये का। अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये का। अलग से मैं चाहूँ तो अपने पेरेंट्स की मेडिकल पॉलिसी का बेनिफिट भी अपने इनकम टैक्स में ले सकता हूँ, डिपेंडेंट पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स की एज 60 साल से कम है तो 25,000 रुपये का मुझे पेरेंट्स का बेनिफिट भी मिल जाएगा। वहीं अगर पेरेंट्स की एज 60 साल या इससे ज़्यादा है तो 50,000 रुपये का बेनिफिट मैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में पेरेंट्स का भी ले पाऊंगा। लेकिन अगर मेरी कोई मेडिकल पॉलिसी नहीं है लेकिन मेरे मेडिकल खर्चे हो रहे हैं तो मेडिकल खर्चे का भी बेनिफिट मैं अंडर सेक्शन 80D में जाकर ले सकता हूँ। उस केस में मेरी कोई मेडिकल पॉलिसी नहीं होना चाहिए और मेडिकल खर्चे का बेनिफिट मैं तभी ले पाऊंगा इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। नॉन सीनियर सिटीजन में मेडिकल खर्चे का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जब भी मैं अपना ITR फाइल करता हूं मैं अपनी पॉलिसी, अपनी प्रीमियम का अमाउंट कंसीडर करता हूं और उसके अकॉर्डिंग मैं इनकम टैक्स रिटर्न में अपना पॉलिसी अमाउंट क्लेम करता हूं, ताकि फ्रेंड्स प्रैक्टिकली हम लोग समझते हैं कि कहां जाकर और किस तरह हम लोग क्लेम करते हैं। एक बात और, अगर जब भी मैं सेक्शन 80D का क्लेम करूंगा उस वक्त मेरा पेमेंट पॉलिसी का कैश में नहीं होना चाहिए, अदर देन कैश होना चाहिए। अगर मैंने कैश में प्रीमियम का पेमेंट करा हुआ तो सेक्शन 80D में जाके मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आइए ITR में किस तरह हम लोग शेड्यूल फिल करते हैं और कहां जाकर और किस तरह हम लोग क्लेम करते हैं देखते हैं। जब मैं ITR में फाइल करता हूं तो मैंने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद मैं अपना ITR सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं अपने टैब पर चला गया कि मुझे कौन कौन सी टैब को फिल करना है। पहले मुझे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है, दूसरा इसके बाद मेरी ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, मुझे ग्रॉस टोटल इनकम का डिटेल को डालना है। इसके बाद होगा मेरी टोटल डिडक्शन, मैं कौन कौन सी डिडक्शन, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर रहा हूँ अंडर चैप्टर 6A में। तो मैंने डिडक्शन टैब को क्लिक किया। फ्रेंड्स, यहाँ जाके मुझे मिलता है सेक्शन 80D। सेक्शन 80D बताता है कि अगर आपका कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का आपने पेमेंट करा है या फिर कोई मेडिकल खर्चे आपके हो रहे हैं अदर देन कैश में तो आप क्लेम कर सकते हैं। अगर कैश में अगर आपका कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का एक्सपेंडिचर आप इनकम कर रहे हैं फॉर हेल्थ चेकअप के लिए तो आप मैक्सिमम 5,000 रुपये तक इसमें क्लेम कर सकते हैं इस सेक्शन में जाके। तो मैंने सेक्शन सेलेक्ट किया 80D, यस। इसके लिए बोल रहा है कि आपको एक सेक्शन 80D का एक शेड्यूल फिल करना होगा। ताकि हम लोग सबसे पहले शेड्यूल फिल करते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया कंटिन्यू। अब यहाँ पे मेरा 80D का शेड्यूल आ चुका है। मैंने यहाँ पे इस पे ऑप्शन पे क्लिक किया एडिट। अब एडिट पे मुझे बोल रहा है कि वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन, या तो मैं या मेरी कोई फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट छोड़कर सीनियर सिटीजन है। अगर मैं नो करता हूँ और यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट डालता हूँ, सपोज मेरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है 24,000 रुपये की, तो मैं मैक्सिमम 24,000 का बेनिफिट ले पाऊंगा। अगर मान लो कोई मेरे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप खर्चे भी हो रहे हैं कैश में 5,000 रुपीज तक, तो खर्चे मिलाकर भी मुझे टोटल 25,000 का मिलेगा। वहीं अगर मेरी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी 30,000 रुपीज की है तो उसमें मैक्सिमम मुझे 25,000 तक ही मिलेगा। तो इसके साथ टोटल काउंट होगा मेरा। वहीं अगर मैंने लिखा कि मेरी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी 16,000 रुपीज की है तो 16 + 5 21,000, बट मैक्सिमम 25 से ज्यादा क्लेम नहीं कर पाऊंगा मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी प्लस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। अगर मैं नॉन सीनियर सिटीजन के केस में, अगर मैं सीनियर सिटीजन में यस करता हूं तो उस केस में मैं मैक्सिमम 50,000 रुपए तक क्लेम कर सकता हूं। वहीं हम लोग पेरेंट्स पर अगर आते हैं, वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन, तो अगर मैंने यस किया तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स एंड हेल्थ इंश्योरेंस, मैंने लिखा कि पेरेंट्स की हेल्थ पॉलिसी है 65,000 रुपीज की, तो मुझे 50,000 रुपए तक का मैक्सिमम मिल जाएगा पेरेंट्स के केस में। वहीं अगर मैंने लिखा, वहीं मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया मेरे पेरेंट्स नॉन सीनियर सिटीजन, तो नॉन सीनियर सिटीजन के केस में मुझे पेरेंट्स का मेडिकल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने मेडिकल पॉलिसी प्लस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का बेनिफिट पेरेंट्स के केस में भी ले सकता हूँ। तो उस केस में मैंने लिखा कि मेरी पेरेंट्स की पॉलिसी है 35,000, तो मुझे 25,000 रुपये तक ही मिलेगा पेरेंट्स के केस में, अगर नॉन सीनियर सिटीजन पेरेंट्स है तो। यहाँ पे चाहे फिर मैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी अगर 5,000 रुपये क्लेम कर रहा हूँ पेरेंट्स का तो मैक्सिमम 25,000, बट अगर मेरी पेरेंट्स की पॉलिसी मैंने सिलेक्ट किया 17,000, तब उस केस में हेल्थ इंश्योरेंस प्लस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के केस में दोनों का मिला के मुझे 22,000 रुपये पेरेंट्स का मिल जाएगा।
और अगर मैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पेरेंट्स का क्लेम नहीं कर रहा हूँ तो उस केस में मैक्सिमम 17,000 रुपये में पेरेंट्स का क्लेम कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोगों ने समझा कि अगर मुझे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का अगर मेरा कोई पेमेंट हो रहा है तो मैं सेल्फ या फैमिली के केस में भी मेडिकल पॉलिसी का बेनिफिट ले सकता हूँ या पेरेंट्स के केस में भी ले सकता हूँ। पेमेंट्स अदर देन कैश होना चाहिए। अगर मेरा कोई कैश में पेमेंट है तो मैं नहीं ले पाऊंगा बेनिफिट। मेडिकल खर्चे भी ले सकता हूँ, उस केस में मेरी कोई मेडिकल पॉलिसी नहीं होना चाहिए। मेडिकल खर्चे सिर्फ मैं सीनियर सिटीजन के केस में ही ले पाऊंगा, नॉन सीनियर सिटीजन के केस में नहीं ले पाऊंगा। सीनियर सिटीजन या तो सेल्फ या फैमिली या फिर पेरेंट्स। तो फ्रेंड्स, जब भी मैं 80D की डिडक्शन क्लेम करूंगा मुझे ये शेड्यूल फिल करना होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं चैप्टर 6 से मैं अपनी मेडिकल पॉलिसी का बेनिफिट ले पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।